दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से स्टेट 2 पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले 1 से 30 क्वेश्चन तक पढ़े थे। नेक्स्ट अब 31 से 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो देखते हैं चैट जीपीटी टूल बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ कौन थे। तो इसके कौन थे? सैम अल्टमैन। इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो इंटरनेट के संदर्भ में असंगत क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्योंकि एक वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जो ब्राउज़र है वेब ब्राउज़र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अनुप्रयोग स्तर पर कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति देता है। सर्च इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं के वर्ल्ड वाइड वेब पे जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है। और हाइपरलिंक पर एक HTML दस्तावेज है जो दस्तावेज के किसी अन्य भाग या किसी अन्य दस्तावेज को पूरी तरह से लिंक करता है। और स्विच मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो कुशल विद्युत शक्ति रूपांतरण के लिए एक स्विचिंग रेगुलेटर का एकत्रित करता है। 33 देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज़र में इंसर्शन पॉइंट को एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए या एड्रेस बॉक्स में यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। इसमें Alt D। MS वर्ड 2019 में किस टैब का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग व्यू वर्ड में उपलब्ध प्रमुख व्यू प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन रीडिंग वेब लेआउट और ड्राफ्ट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू MS वर्ड 19 में व्यू टैब में डिफॉल्ट व्यू है। ड्रॉप कैप फंक्शन MS वर्ड 19 में किस टैब में मौजूद है? तो ये इंसर्ट टैब में। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन को शुरुआत में एक डेकोरेटिव तत्व के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप पारंपरिक रूप से दस्तावेज के नए अनुभागों को हाईलाइट करके के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लैटिन पांडुलिपियों में एक नया खंड शुरू होने पे ब्रेक शामिल नहीं थे, इसलिए ड्रॉप कैप ने पाठ को स्कीम करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक दृढ़ संकेत प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36 निम्नलिखित में से क्या आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं सूचना और प्रौद्योगिकी के एकीकृत का संदर्भ है? इसमें है ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे सरकार के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकारी सेवाओं को सुविधा प्रदान करने सूचनाओं का आदान प्रदान संचार लेन देन और विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणाली सेवाओं के एकीकरण के लिए है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस स्थितियों में पाई चार्ट की अनुशंसा नहीं की जाती है? तो इसमें यदि आपके द्वारा लिखे गए आंकड़ों की बहुविधि श्रृंखला उपलब्ध है। MS एक्सेल 2016 के ऑटो करेक्ट टैब में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? तो इसमें टेबल सेल के अक्षरों का कैपिटलाइजेशन करें, ये विकल्प मौजूद नहीं होता है। MS एक्सेल में ऑटो करेक्ट टैब पर स्वचालित रूप से कैपिटलाइजेशन को सही करने का विकल्प है। दो प्रारंभिक पूंजी को सही करें। दो प्रारंभिक पूंजी को सही करें। बाग को पहले अक्षर कैपिटलाइजेशन करें। दिनों के नाम कैपिटलाइजेशन करें। कैप्स लॉक पूंजी की गलती से सही उपयोग करें। MS वर्ड 16 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग तब किया जाता है जब टेबल के सेल्स को टेक्स्ट के अंदर फिट करने के लिए स्वचालित रूप से विस्तृत करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें होता है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट व्यवहार का उपयोग तब किया जाता है जब तालिका के सेलों का उपयोग टेक्स्ट के अंदर फिट करने के लिए स्वचालित रूप से विस्तृत करने की आवश्यकता होती है। पहली लाइन इंडेंट बनाने के लिए कर्सर को पैराग्राफ की पहली लाइन खाली स्थान पर रखने और टैब की दबाई आती है। तो इसमें आंसर होगा आराम।
पहली पंक्ति के इंडेंट के साथ पैराग्राफ की पहली पंक्ति पैराग्राफ में अन्य पंक्तियों की तुलना में अधिक इंडेंट होता है। वेब के लिए वर्ड में पहली पंक्ति का इंडेंट बनाने के लिए टैब कुंजी का उपयोग करें। पहली पंक्ति का इंडेंट बनाने के लिए कर्सर का पैराग्राफ की पहली पंक्ति शुरुआत रखें। इंडेंट को हटाने के लिए कर्सर को पहली पंक्ति में सुरक्षित रखें और बैक स्पेस कुंजी दबाएं। एमएस वर्ड 2016 में रूलर की मापक इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? एमएस वर्ड 2016 में रूलर की मापक इकाई लाइन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर मार्जिन और इंडेंट के लिए माप की डिफ़ॉल्ट इकाई इंच है। हालांकि उपयोगकर्ता माप की उस इकाई को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट पिकास में बदल सकता है। एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट के आकार के संदर्भ में एक पॉइंट कितने इंच के बराबर होता है? तो 1.1/72 इंच के बराबर। फॉन्ट साइज पॉइंट में मापा जाता है। बिंदु संचित में 1 इंच 1/72 के बराबर होता है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट आकार में वृद्धि 2 अंकों का होता है। बिंदु का आकार एक वर्ग की ऊंचाई को संदर्भित करता है। इस प्रकार एक 12 पॉइंट फॉन्ट की ऊंचाई 1/6 होती है। एमएस वर्ड में हाइड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें कंट्रोल-H। एमएस वर्ड में रिप्लेस टैब को सक्रिय और फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल-H का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2016 के प्रूफिंग विकल्प में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सही करके सही चेकबॉक्स विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें उन शब्दों को अनदेखी करें जिससे संख्याएं हैं। एमएस वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्प निम्नलिखित है। अपर केस में शब्दों पर ध्यान न दें, संख्याओं वाले शब्दों पर ध्यान न दें, इंटरनेट और फाइल को पता पर ध्यान न दें, दोहराए गए शब्दों को फ्लैग करें। दिए गए हेक्साडेसिमल संख्या F16 को B16 का योग क्या होगा? तो इसका योग होगा 19 बेस 16। एमएस वर्ड में आप फुटर कैसे जोड़ सकते हैं? तो एमएस वर्ड में फुटर इंसर्ट टैब पे क्लिक करके फुटर जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड 2019 की मेल मर्ज की प्रक्रिया का तीसरा चरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्रक्रिया का तीसरा चरण होगा प्राप्तकर्ताओं का चयन करना। एमएस वर्ड 2019 फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो इसमें हम लोग फाइल को सेव करके फाइल सेव एज पे क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा है? तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वह जगह है जहाँ पृष्ठ की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक पेज दिखाता है। इस मामले में पेज की चौड़ाई की पेज की ऊंचाई से कम होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50। एमएस वर्ड के डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से क्या होती है? तो पेज की ऊंचाई चौड़ाई से क्या होती है? तो चौड़ाई से अधिक होती है ऊंचाई। एमएस वर्ड में किस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो ये होता है टाइटल बार में। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो उसके टाइटल बार में नाम शो करेगा। खाली स्थान का अर्थ है आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से डेटा और फाइल प्राप्त करना। इसका अर्थ है डाउनलोडिंग। डाउनलोड करके कोई भी फाइल और डाटा प्राप्त कर सकते
कौन सा एक ईमेल एड्रेस का वैलिड डोमेन नेम है? इनमें से कौन सा वैलिड डोमेन नेम है? तो चौथा आंसर क्या होगा? 1, 3 और 1, 2 और 3 सभी। इसमें क्या होगा कि @gmail.com, @outlook.com, @yahoo.com, तो ये सभी नाम सही है। खालिस्तान किसी पेज में सर्वर पर कॉपी खालिस्तान कहलाती है, तो इसमें होगा पेज अपलोड करना। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों को अपने अनुभव, अवलोकन आदि खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसमें होगा ब्लॉग। एक ब्लॉग एक वेबसाइट है जिसमें लेखक या लेखकों के समूह अपने अनुभवों, अवलोकनों, राय आदि तथा अक्सर छवि अन्य वेबसाइट पर लिंक होते हैं। एमएस एक्सेस 2010 एमएस एक्सेल में फॉर्मूला विशेष टूल में संख्याओं के योग का प्रारंभिक कार्य है। तो इसमें प्रारंभिक कार्य क्या है? तो सम। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का मान जोड़ा जाता है। इसे हम अलग अलग मान, सेल, संदर्भ या रेंज या तीनों में जोड़ सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कंपेज कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कॉम्प्लेक्स रिबन आइकन को क्लिक कीजिए और आइकन को दबाएं। तो इसमें 57 का आंसर होगा कंट्रोल F1। एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि समय को प्रदान करता है, तो इसमें आंसर होगा नाउ। वर्तमान तिथि का समय निर्धारित करने के लिए ताकि हम एक्सेल में अद्यतन करने के योग कर सकते हैं, हम टुडे या नाउ पर कार्यों का उपयोग करते हैं। नाउ फंक्शन तब उपयोग होता है जब वर्कशीट में वर्तमान तिथि और समय प्रदर्शित या वर्तमान दिनांक के आधार पर समय के आधार मान की गणना करने की आवश्यकता होती है, तथा जब भी आप वर्कशीट खोलते हैं तो उसका मान अपडेट किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसमें कंट्रोल आर से टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें होगा एमएस एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। ये गलत विकल्प है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।